इमरान खान को अगर ना छोड़ा गया तो हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, क्या कहेंगे आप? ये हर बात सुनो, आपको अभी कोई शक है, आपको अभी कोई इस बात पर कोई और सबूत चाहिए? परवेज़ खट्टक की क़यादत में केपी से अटक के किले अटक के पुल पर मेरे तो हाफ़ज़े में वो पूरी बात आज भी याद है। और वो सिर्फ दारुल खिलाफे पे हमला नहीं था, उस वक़्त भी मुसल्ला लोग थे, मुसल्ला जत्थे थे, और उस वक़्त भी सारी जो थी इस तरह से बातचीत। अगर आपको कोई शक व शुबा है कि पिछली अगर कोई शहादत और चाहिए, कोई सबूत और चाहिए, ये जो अली अमीन आज कह रहे हैं, मुझे याद है जब अली अमीन उस वक़्त भागे थे इनकी गाड़ी से, जो वो शहद की बोतलों की एक मीम्स बनी थी उनके खिलाफ, मुझे नहीं पता वो थी कि नहीं थी, आई डोंट नो, मैं उस चीज़ का मैं प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन वो हमला मेरे हाफ़ज़े में आज तक वैसे ही महफूज है। तो ये तो पहली बार नहीं होना, कि जब एक बंदा एक दफ़ा एक काम कर सकता है तो उससे दूसरी दफ़ा वो करने की कोई आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए डाउट कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है और वो बिल्कुल करेगा। मैं आज आपको कह रहा हूँ वो करेगा, और वो क्यों करेगा? क्योंकि वो जो मेरी आपसे कल बात हो रही थी कि ये अनारकी रहनी चाहिए। कुछ लोगों का वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम के लिए होता है। आप मुझे बताएं, मैं फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ फ्रॉम द ऑल मीडिया, एनीबडी हू कैन कंटेस्ट मी ऑन दिस, 14 अगस्त 2014 से लेकर आज तक मुझे बताएं कि एक बंदे के साथ जुड़ी हुई इंस्टेबिलिटी, कभी वो लोगों की सियासी जमातों को ट्रिम करा के कराता है, कभी लोगों की हुकूमतों को गिरा के कराता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर मुंतकिसन बेंच के साथ फेवरेबल डिसीजंस लेकर पूरे स्लिप शॉट फैसले, इस तरह के फैसले जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और वही जज साहिबान जो हैं वो उसकी अब पार्टी के आइज़ एंड ईयर्स बनते हैं। ये एक मजाक है सारी बातें, और इन सारी चीज़ों के साथ पार्लियामेंट को देखें ना, ये जगह मैं बार बार कह रहा हूँ, और मेरी इस बात पे आज ये सियासी जमातें गौर करें, ये असम्बलियाँ, ये पार्लियामेंट, ये पहले हल-ओ-अक़्द होती थी, ये होस्टेज हो गई है। आज अंदर एक बंदा दाखिल होता है, वो अपनी पार्टी के लीडर के नारे मार के यहाँ पे ना कानून बनता है, ना यहाँ पर बहस होती है, ना यहाँ पर तकरीर होती है, यहाँ पर सिर्फ एहतजाज होता है। और एहतजाज to what extent you want to exercise the right of protest at the cost of everything, at the cost of budget, at the cost of speech, at the cost of law, at everything. मज़ाक नौकरी बन गई है, ये डिटेरिएशन है, तबाही का मज़र है, और इसमें एक आदमी जो सिंगल हैंडेडली सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, वो आदमी है जो आज कैदी बन के बैठा है। उस कैदी का अगर उसने जुर्म किया है, उसने आर्सन किया है, उसने लोगों को बुलवा कर अदारों पर हमले करवा दिए हैं, कोर कमांडरों के घर जलवा दिए हैं, मसाजिद जला दी हैं, अस्करी बैंक जला दिए हैं, एम्बुलेंसेस जला दी हैं, तो इन बातों पर क्या फिर कोई इसको तमगा खिदमत इम्तियाज़ मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? आप मैंने देखिए मेरी बात सुनो, ये क्या है कि बतौर वज़ीर आला ये आप इसकी इम्प्लिकेशंस देखेंगे क्या होंगी? इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी कि एक गवर्नमेंट अपनी पूरे वसाइल के साथ, ये पहली बार नहीं होना, 3 एपिसोड में, मुझे वो पत्थरगढ़ वाला मुकाबला भी याद है, जब भी ये बंदे मुसल्ला बंदूकों के साथ वहाँ से लेकर आ गए और 20-20 हज़ार की डिप्लॉयमेंट्स करके उनको रोकना पड़ा कि ये जिनके साथ आ रहे हैं उसमें कौन कौन टेररिस्ट आ रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या वो उसको दारुल खिलाफे को लेफ्ट होना चाहिए? देखिए, मैं तो सेंस ऑफ द हाउस कम्युनिकेट करा दिया गवर्नमेंट अक्रॉस द ये कोई शक की बात नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन है, वो पोजीशन फार्मर को रिलीफ देने की है जो मेरे तक है, और वो ये है कि बेशक बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए बड़ी इम्पोर्ट की गई, और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है, और फूड डिपार्टमेंट को भी अभी पिछली गंदम के साथ खड़ा है, तो वो कुछ 2.25 थाउजेंड मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता व्हाट वाज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई,
तो फिर आप उनसे कहीं कि फर्दर प्रिक्योर करें तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेस नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, और इंपोर्ट वाली गंदम जो है वो क्वालिटी में बुरी है, अनडाउटेडली बुरी है। उसका जो मिलर को जा रही है उसकी कीमत कम है, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के दौर है। हमारी सपोर्ट प्राइस जो है वो 3900 है। अब ये फैसले किस बुनियाद पर किए गए? उस वक्त लग रहा था कि ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई, और मीन वाइल इम्पोर्ट भी आ गया। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे डालूँ? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक आफ्टर, एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल, और उस फार्मर को लुक आफ्टर करने के लिए इनको अपनी पॉलिसी के अंदर हर वो टूल ऐड करना पड़ेगा जिसके साथ किसान न मारे। दिस इज व्हाट सेरेमोनियल है, इनसिग्निफिकेंट है। अगर वहाँ पे जाके उनके साथ एक ओनरशिप के तौर पे उन्होंने ये पहन लिया यूनिफॉर्म, तो ये पहली बार थोड़ी पहनी, बहुत से चीज़। मतलब साहब ये लास्ट बता दें कि आपने पिछले का बताया कि किस तरह माजी में करते रहे और पार्लियामेंट को किस तरह यूज़ करना चाहिए नुमाइंदों को, जिस तरह का रवैया है तहरीक इंसाफ का, इनको अब मज़ीद किस तरह ट्रीट किया जाए ताकि ये लोग हैं इस तरह की हरकतें ना करें। ये बड़ी जेनेरिक बात आप कर रहे हैं, मैं इसका जवाब इतना जेनेरिक तो नहीं दे सकता जितना सवाल आपका जेनेरिक है, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी।